शालिनी कुएं में उतरने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वह कुएं के अंदर उतरती है, उसे एक अविश्वसनीय दुनिया दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल सपनों की दुनिया। कुएं के अंदर इतनी सुंदर स्वप्न नगरी माँ ने तो कभी बताया ही नहीं। वह झरना देख रही हो? जाओ उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। ठीक है बूढ़ी माँ। एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव में, जहां पुरानी हवेलियों से सुबह की धूप छनकर आती थी, एक महिला कांता अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी शालिनी शांत और मेहनती थी, जबकि छोटी बेटी मीना थोड़ी आलसी और खुदगर्ज थी। मीना बेटी, ओ मीना बेटी, जरा पानी ला दो, गला सूख जा रहा है। सुन रही हो या नहीं? मुझे पानी दे दो बेटी। बेटी मीना। लीजिए माँ पानी। छी छी छी, ये क्या? अपने गंदे हाथों से पानी ले आई मेरे लिए। नहीं माँ, मैंने हाथ धो लिए थे। खबरदार, एक शब्द भी और कहा तो मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तू मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी? तुझे अपना समझती हूँ, इसलिए तू जो मन करेगा वही करेगी? नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं चलने दूंगी, कभी नहीं। छी छी छी। माँ की डांट सुनकर शालिनी सहम जाती है, पर उसे पता था कि माँ का स्वभाव ऐसा ही था। मीना सो रही थी, इसीलिए मैं पानी लेकर आ गई। नहीं चाहिए मुझे तेरे हाथ का पानी। उफ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? कुछ नहीं हुआ मीना, कुछ भी नहीं। तू जाकर सो जा, जा सो जा। ठीक है। ए, पोंछा लगा लिया ना? अब ये सारी लकड़ियां काट कर रख दे। इस लड़की को अब मैं और नहीं संभाल सकती। शालिनी चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी कांता की नजर एक गंदी बाल्टी पर पड़ती है। हाँ, ये देख। छी 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 छी, काम करके यह बाल्टी भी धोकर नहीं रखती ये लड़की। ए शालिनी, ए शालिनी, ए शालिनी, ए शालिनी। आ रही हूँ माँ। मैं पूछती हूँ, अब क्या यह मुझे धोना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं करती हूँ। शालिनी की बेबसी देखकर भी कांता उसे और परेशान करती है। इस लड़की को अब मैं और नहीं संभाल सकती। तभी एक जोरदार आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज थी? हाँ देखो ना माँ, पानी के बोझ से रस्सी टूटकर कुएं में गिर गई। क्या कहा तूने? बाल्टी को कुएं में फेंक दिया तूने। अब जा, कुएं में उतर और बाल्टी लेकर आ, समझी?
मुझे समझ नहीं आया माँ, मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, जा बाल्टी लेकर आ। रोते रोते शालिनी कुएं में उतरने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वह कुएं के अंदर उतरती है, उसे एक अविश्वसनीय दुनिया दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल सपनों की दुनिया। कुएं के अंदर इतनी सुंदर स्वप्न नगरी, माँ ने तो कभी बताया ही नहीं। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। धन्यवाद, अब तुम आगे जा सकती हो। लड़की, इन पके फलों के बोझ से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुम मुझे थोड़ा हल्का कर दो तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्यारे सेब के पेड़, मैं अभी तुम्हारे पके हुए फलों को तोड़कर तुम्हें हल्का कर देती हूँ। शालिनी तुरंत पेड़ से पके फलों को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे पेड़ को आराम मिलता है। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम आगे बढ़ो। शालिनी आगे बढ़ती है और उसे एक सुंदर झरना दिखाई देता है, और झरने के पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी। डरो मत बेटी, पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आओ। सच कह रही हो? हाँ बेटी, सच है। मेरी माँ ने मुझे कुएं से बाल्टी निकालने को कहा था, इसलिए मैं कुएं में उतरी थी। फिर पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गई। समझ गई। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। मुझे घर के सारे काम आते हैं बूढ़ी माँ। ठीक है, फिर अंदर चलो, आओ। शालिनी बूढ़ी माँ के साथ उनके घर में रहने लगती है और पूरे मन से काम करती है। ये लड़की अभी तक बाहर नहीं निकली, पता नहीं कहाँ चली गई। जाने दो, अगर ना आए तो और भी अच्छा है, जाने दो। ये लो बेटी, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, मेरी अच्छी बेटी। खाना खाते हुए शालिनी को अपनी माँ की याद आ जाती है। क्या हुआ बेटी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं पहले कभी माँ के बिना नहीं रही ना। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है ना? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रोक सकती। चलो, मेरे साथ चलो। बूढ़ी माँ शालिनी को एक झरने के पास ले जाती है।
वह झरना देख रही हूँ। जाओ उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। ठीक है बूढ़ी माँ। सुनो, शालिनी बैठी। जैसे ही शालिनी झरने के नीचे खड़ी होती है, उसके शरीर पर सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। शालिनी अवाक रह जाती है। बूढ़ी माँ, इतना सारा सोना, क्या यह सब मेरे लिए है? यह सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही है। जादुई झरना। जाओ, शालिनी बेटी को उसके अपने घर पहुंचा दो। पलक झपकते ही शालिनी अपने घर के बाहर खड़ी होती है, सोने से लदी हुई। मम्मी मम्मी, शालिनी लौट आई है, शालिनी लौट आई है। ये तो असली सोना है। तो तुम्हें ये कहाँ से मिला? कहाँ से लाई तुम? जादू बूढ़ी ने दिया है मुझे, साथ में कुएं में गिरी हुई बाल्टी भी दी है। ये रही। जादू बूढ़ी, वह कहाँ रहती है? मैं भी जाऊंगी उसके पास। बता बता, मैं कैसे जाऊं जादू बूढ़ी के घर? ओ तेरी, इसका मतलब है कि इस कुएं के अंदर ही जादू बूढ़ी के घर का रास्ता है। हाँ। ओ मीना बेटा, देर मत कर। तू भी जाकर दोनों हाथों से भर भर कर सोना लेकर आ। जा मीना बेटी, जा जल्दी जा। हाँ, अभी जाती हूँ माँ। मीना तेजी से कुएं में उतरती है, सोने की लालच में अंधी होकर। वह भी उसी जगह पहुंचती है जहां शालिनी पहुंची थी। सोना कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। धत, मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस तेज आग से हमें बचा लो। तुम्हें छूने से अगर मेरा हाथ जल जाए तो मैं सोना कैसे लूंगी? मीना आगे बढ़ती है और उसी सेब के पेड़ के पास पहुंचती है। लड़की, इन पके फलों के बोझ से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुम मुझे थोड़ा हल्का कर दो तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। ओह, मैं यहाँ सेब तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं सोना लेने आई हूँ, समझे? सोना सोना। मीना पेड़ की मदद किए बिना आगे बढ़ जाती है। उसे सिर्फ सोना चाहिए था। वो बूढ़ी माँ के पास पहुंचती है। सुनो ना बूढ़ी माँ, मेरे पूरे शरीर को सोने से भर दो। तुम कौन हो बेटी? मीना हूँ, शालिनी की छोटी बहन। तुमने मेरी दीदी को भर भर कर सोना दिया है, इसलिए मैं भी सोना लेने आई हूँ। तुम्हारी दीदी ने तो मुझे घर के कामों में बहुत मदद की है, तुम भी कर दो। मुझे घर का काम नहीं आता, तुम मुझे सोना दे दो, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है, तो भी चलो मेरे साथ। जाओ उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। मीना खुशी खुशी झरने के नीचे खड़ी हो जाती है, सोने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही वह झरने के नीचे खड़ी होती है, उसके शरीर पर काली स्याही गिरने लगती है। ये क्या? सोना कहाँ है? मेरा पूरा शरीर काला हो गया। जिसका मन जैसा होता है, ये झरना उसको वैसा ही उपहार देता है। तुम्हारी दीदी का मन शुद्ध सोने जैसा है,
इसलिए तुम्हारी दीदी को सोना मिला है। तुम्हारा नाम मीना है, लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल काली स्याही की तरह है, इसलिए तुम्हें मिली काली स्याही। जिसका मन साफ नहीं है, जो ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता, सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जिनके मन में सिर्फ लालच भरा है, उन्हें इसी तरह काला होकर घर लौटना पड़ता है। नहीं, मैं यहाँ से सोना लेकर ही जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी व दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।